हेलो फ्रेंड्स, यूकेसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जनरल साइंस जो कि केवीएस पीआरटी के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है, उसके 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, रतौंधी अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस की कमी से होता है। यानी जो रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, वह किसकी कमी से होती है। पहला है विटामिन ए, दूसरा है आपका ऑप्शन विटामिन बी, तीसरा है विटामिन डी और थर्ड है आपका फोर्थ ऑप्शन है आपका विटामिन ई। तो जो आपका रतौंधी रोग होता है वह होता है आपका विटामिन ए की कमी से। तो इसमें विटामिन ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा जो आप देखें इसमें विटामिन बी की कमी से क्या होगा, विटामिन बी की कमी से आपका होता है बेरी। विटामिन डी की क्या कमी से होता है आपका रिकेट्स। और विटामिन ई की कमी से होता है जो आपकी जनन शक्ति में कमी आ जाती है, वो होता है आपका विटामिन ई की कमी से। तो ये चारों विटामिन मैंने बता दी हैं आपको। ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि आपका जो रतौंधी रोग है वो विटामिन ए की कमी से होगा, बाकी बी है वह बेरी और डी आपका जो है उससे होता है रिकेट्स, और तीसरा जो फोर्थ है विटामिन ई, उससे आपकी जनन शक्ति में कमी हो जाती है। अगर उसकी कमी पाई जाती है तो विटामिन सी से आपको पता ही होगा स्कर्वी रोग होता है, उसकी कमी होगी तो स्कर्वी रोग होगा। इनमें से कौन सी राशि अदिश है, अदिश राशि बतानी है। तो पहला संवेग, दूसरा बल, तीसरा त्वरण या फिर द्रव्यमान। तो इसमें पूछा गया अदिश राशि। तो संवेग, बल और त्वरण आपकी ये राशि हैं सदिश। कैसी राशि हैं ये, सदिश। बाकी फोर्थ ऑप्शन जो है द्रव्यमान, वह आपकी राशि होगी अदिश। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन जो द्रव्यमान है वह सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिफिलिस नामक जननांग संचारित रोग, जिसे हम एसटीडी या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज भी बोलते हैं, का क्या कारण होता है या किसके द्वारा वो फैलता है। बैक्टीरिया के द्वारा, फंगस कवक के द्वारा, या वायरस विषाणु के द्वारा, या पैरासाइट परजीवियों के द्वारा। तो जो आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है यह आपकी बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। और उस बैक्टीरिया का नाम जो, अगर पर्टिकुलर उस बैक्टीरिया की बात करें तो वो आपका होता है टी पैलिडम। टी पैलिडम नाम का आपका जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा यह फैलता है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही होगा, बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक मद्यपान से किसे नुकसान पहुंचता है। यानी अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पीता है तो उसकी किस चीज़ को हानि पहुंचेगी। तो इसमें आपका ऑप्शन दे रखे हैं, वृक्क को पहुंचेगी, यकृत को पहुंचेगी, फुफ्फुस को पहुंचेगी, या फिर आपका हृदय को पहुंचेगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी यानी यकृत को सबसे ज़्यादा हानि होती है अगर कोई व्यक्ति आपका अत्यधिक शराब का सेवन करता है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, पॉलिश किया हुआ चावल जो होता है उसमें किसकी कमी होती है। विटामिन बी की कमी होती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है, या किसी की कमी नहीं होती। तो जो पॉलिश किया हुआ जो चावल होता है उसमें आपकी विटामिन बी की कमी हो जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी फर्स्ट वाला विटामिन बी। यानी पॉलिश हुआ जो चावल होता है उसमें किसकी कमी होती है, विटामिन बी की। आपको इनमें से बताना है कौन सा मिश्रण है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से आपको बताना है इनमें से कौन सा मिश्रण है। तो जो आपका दूध है वो क्या हो जाएगा, आपका मिश्रण हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर फोर्थ इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, सामान्यतः हड्डियों का विकास किस पर निर्भर करता है। जो हमारी हड्डियां होती हैं उनका विकास किस पर निर्भर करता है। विकास हार्मोन्स पर, विटामिन ए एवं कैल्शियम पर, विटामिन डी पर, या इन सभी पर। तो जो हमारी हड्डियों का विकास होता है उसके लिए ये सभी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं, जिनका हम सेवन करते हैं या किसी न किसी रूप में उनका हम अपने शरीर में उनको पहुंचाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हड्डियों के विकास के लिए जरूरी होती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वह सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्ल्यूलैक्स मच्छरों के कारण कौन सा रोग फैलता है। क्ल्यूलैक्स नाम के जो मच्छर होते हैं उनसे कौन सा आपका रोग है वो फैलता है। डेंगू बुखार फैलता है, इंसेफ्लाइटिस फैलता है, या फिर फाइलेरिया फैलता है, या फिर हैजा।
तो जो क्लैक्स मच्छर जो होते हैं आपके, उनके द्वारा आपका डेंगू बुखार फैलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किसी भी तत्व का परमाणु भार होता है किसके बराबर? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की दोगुनी होती है, या फिर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है, या फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। तो जो आपके परमाणु एटॉमिक जो मास होता है वह आपका प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है उसके बराबर होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर 3 आंसर आपका सही होगा। जो आपका परमाणु भार है किसी भी तत्व का वह उसके प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी उसके बराबर होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, मानव शरीर का सबसे बड़ा घटक है, यानी सबसे ज़्यादा इस मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कह सकते हैं कंपोनेंट है वो हमारी शरीर का, वो क्या है? जल है, प्रोटीन है, प्लाज्मा है, या वसा है? तो 70% हमारा जो शरीर है वह किससे मिलकर बना होता है? जल से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा शरीर का जो घटक है वो क्या है आपका? जल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर सही होगा। तो ये KVS PRT के लिए हमारे आज महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे। ठीक है, अभी आगे हम इनकी संख्या और बढ़ाएंगे, आज 10 हैं, आगे इनकी संख्या बढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रयास छोटा सा पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।